नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नितिन कात्यानी। आज का विषय हमारा औसत यानी कि एवरेज से है। आज हम एवरेज के बेसिक फॉर्मूले यानी कि बेसिक नियम्स की बात करेंगे। एवरेज का कंसेप्ट समझेंगे, छोटी छोटी बारीकियों पर हम लोग ध्यान देंगे कि एवरेज होता क्या है, क्यों निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। बड़े क्वेश्चंस को हम लोग कर नहीं पाते हैं, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि हमने उनकी बेसिक चीज़ों को नहीं सीखा होता है। बस कुछ फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, औसत एवरेज इन चीज़ों में है क्या, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, हम इसे जनरल लाइफ से जोड़े तो किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि गणित की तरीके से नहीं, हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कि जिससे एक आसानी से आपको इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और चीज़ें समझ में आए कि औसत क्या है और कैसे निकाला जा सकता है, कैसे इस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ से इफेक्ट पड़ेगा, किससे नहीं पड़ेगा। उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। औसत के मूल नियम की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज़ की औसत है क्या। हम लोग देखिए, जब भी बोला जाता है कि पूछा जाता है कि औसत क्या है, तो बच्चों के पास बस सीधा सीधा जवाब होता है कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस नियम पे बच्चे चलते हैं और इसी नियम की वजह से किया है कि उसका बेसिक कंसेप्ट ना समझ के सिर्फ फॉर्मूले को लगाते रहते हैं और उससे वहां पर फंस जाते हैं। बच्चों, बहुत बारीकियों से हम लोग बात करने वाले हैं कि औसत आखिर है क्या। देखिए, औसत का मतलब होता है कि जब हमारे पास बहुत सारी मनी, बहुत सारा अमाउंट होता है, तो हम लोग उसे दो या दो से ज़्यादा लोगों में बांटते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा लोगों में कोई भी अमाउंट बराबर बराबर क्वांटिटी में, बराबर मात्रा में बांटा जाता है, तो प्रत्येक के हिस्से में आने वाली राशि को ही हम लोग औसत बोलते हैं। समझे किस तरीके से। मान के चलिए 5 मित्र हैं, ए, बी, सी, डी और ई। 5 मित्र थे। ए के पास 10 रुपए, बी के पास 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। इस तरीके से इन सभी फ्रेंड के पास इतने रुपए हैं। बच्चों, इन्होंने प्लान किया कि हम लोग मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, 10-10, 20-20 रुपए डालते हैं, कुछ अपने लिए खाने पीने का सामान मंगाते हैं। तो होता क्या है, किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, किसी ने 40 दिया, किसी ने 50 दिया। तो बच्चों, ये क्या है, ये सबका अलग अलग हिस्सा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इससे टोटल कलेक्शन कितना हुआ, यानी कि इसका जो योग था, इसका जो टोटल था प्यारे बच्चों, वो टोटल कितना बना। देखिए, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100 और 50 150, 150 हो गया। ठीक है बच्चों, अब 150 टोटल हो गया। अब बोला गया इन 150 रुपए को जब इकट्ठा कर लिया गया, अब ये 150 रुपए का कोई भी सामान आना है तो कितने लोगों में बंटना है बच्चों, ये बंटना है कुल मिला के 1 2 3 4 5 लोगों में। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आया। देखिए, इसमें यहाँ पर वो नियम मत लगाइएगा कि एक के हिस्से में तो 10 आएगा क्योंकि उसने 10 दिया है, नहीं, यह इकट्ठा किया है और उसे बराबर बराबर सभी में बांटा गया। तो देखिए, अब मैं 150 रुपए को 5 लोगों में बांटू तो 5 से भाग करूंगा तो प्रत्येक के हिस्से में आएगा 30, 30, 30, 30 और 30, यानी कि ए, बी, सी, डी और ई। तो ये 30 कहां से आया, ये बच्चों 30 आया। 150 जो कुल था, मैंने उसे भाग किया 5 से, तो कुल आ गया मेरे पास 30। हम इसी चीज को एवरेज बोलते हैं। देखिए, प्रत्येक के हिस्से में कितना आया, 30 रुपए आए, तो प्रत्येक के हिस्से में आने वाली राशि, अमाउंट ही एवरेज कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम कर लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर कितने हैं, तो उसे हम लोग औसत बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, आप याद रखिए, आपके लिए अब औसत क्या है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या नहीं। आपके लिए है कि जो भी राशि आपकी बिखरी हुई थी अलग अलग, किसी के पास 10, किसी के पास 50, किसी की आयु 10, किसी की 15, किसी की 20, किसी का वेतन 5000, किसी का 10,000, किसी का 20,000, सभी को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उस इकट्ठे वेतन को या आयु को या उसके मनी को हम लोग जितने भी लोग हैं सभी में बराबर बराबर बांट दें तो औसत बन जाता है। सिंपल सी चीज, आ गई होगी बात समझ में। इसी तरीके से
बच्चों मान के चलिए परिवार में 4 सदस्य ए, बी, सी और डी। ए का मासिक वेतन 2000 रुपये, बी का मासिक वेतन 4000 रुपये, सी का मासिक वेतन 6000 रुपये, डी का मासिक वेतन 8000 रुपये। ये सभी का मासिक वेतन है। तो मासिक वेतन यानी कि मंथली सैलरी, तो टोटल कितनी हो गई? 8 और 6 14, 4 18 और 2 20,000 रुपये हो गई 20,000। अब ये कुल मिला के क्या है मेरे लिए? ये सम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुल पदों का योग। अब इसे 20,000 को मैं भाग कर दूं कितने से? क्योंकि कितने हैं? 1 2 3 4, तो प्रत्येक के हिस्से में आने वाली राशि मुझे मिल जाएगी 4 पंजे 20, यानी कि ए के हिस्से में आ गए 5,000, बी के हिस्से में आ गए 5,000, सी के हिस्से में आ गए 5,000 और डी के हिस्से में भी आ गए 5,000। तो 20,000 रुपए में अब क्या हुआ? देखिए, किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान। इसने दिए 8,000, मिले 5,000, इसने दिए 6,000, इसको मिले 5,000, तो इन दोनों को नुकसान। लेकिन इसने दिए 4,000 तो इसे 1,000 का फायदा, इसने दिए 2,000 तो इसे 3,000 का फायदा। तो क्या हुआ? कुछ फायदे में रहे, कुछ घाटे में रहे। तो इस तरीके की चीजें क्या है? अब बच्चों देखिए, अब मैं इसे बोल सकता हूं कि ये जो फिगर है ये मेरे लिए है एवरेज, इसे मैं बोल सकता हूं औसत। बच्चों ये क्या है मेरे लिए? ये है मेरे लिए सम। ठीक है, और ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं कुल मिला के? 4। तो इन सबके बीच का रिलेशन हम लोगों को समझना है बच्चों, और इसी से हमारा नियम बनता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या इज इक्वल्स टू एवरेज, यानी कि सम डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल्स टू एवरेज। योग बटे संख्या बराबर औसत। ठीक है, ये पहला आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट नियम हो गया कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या औसत कहलाता है। अगली चीज, अब बच्चों मान के चलिए मैंने बोला 5 लोगों का एक ग्रुप था, 5 लोगों के ग्रुप से एक व्यक्ति निकल के चला गया, तो बताइए औसत घटेगा या बढ़ेगा? तो जनरली बच्चा यही बोलता है कि सर एक चला गया तो औसत घट जाएगा, एक आ गया तो औसत बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, औसत घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। किसी के आने पे घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसे ही किसी के जाने पर भी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बच्चों, ए ने लगाया 10 रुपए, बी ने लगाया 20 रुपए, सी ने लगाया 30 रुपए, डी ने लगाया 40 रुपए, ई ने लगाया 50 रुपए। टोटल जो था वो 150 था, और जो एवरेज था वो 150 को 5 से भाग किया तो 30 था। ए को, बी को, सी को 30, डी को 30 और ई को भी 30। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? ये है मेरे लिए योग, और इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? ये है मेरे लिए औसत। ठीक है, और संख्या कितनी है जी? 1 2 3 4 5। तो संख्या बन गई मेरे पास 5। इन चीजों को ध्यान रखना। अब देखिए मैं इस चीज को समझाता हूं क्या है। पहले बच्चों सबसे पहले तो रिलेशन देखिए, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 150 को 5 से भाग लगाया तो औसत मिलेगा 30। इसी तरीके से अगर औसत को गुणा किया जाए संख्या के साथ, औसत है 30, संख्या है 5, तो 30 गुणा 5 आपका हो गया 150, तो योग मिलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा बन गया योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। अब बच्चों कंसेप्ट पे आते हैं उस पर कि एक व्यक्ति निकल जाए तो क्या होगा। अभी 5 लोग हैं तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी राशि आ रही है? 30 रुपए प्रत्येक के हिस्से में अमाउंट। मान लीजिए यहां से ए निकाल दिया जाता है। अब ए को निकाल दिया तो लोग कितने रह गए जी? हमारे पास लोग हुए 4। इन 4 के पास अमाउंट कितना है? देखिए ए के 10 रुपए निकल जाएंगे तो 4 लोगों के पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी ए नहीं है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनके पास है 140। तो लोग हैं 4, तो 4 से मैंने अगर इसे भाग किया
तो बच्चों 4 से कटेगा तो औसत आएगा 35। अब प्रत्येक के हिस्से में कितना आ गया 35। पुराना औसत 30, नया औसत कितना है 35। पहले सबको 30-30 मिल रहा था, अब प्रत्येक को 35-35 मिलने लगा। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति के जाने पे औसत क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से देखिए, अगर मैं ए को छोड़कर, अब की बार ए को नहीं, अब की बार मैं निकालता हूं, इस कंडीशन में तो औसत बड़ा है, लेकिन अब की बार मैं कहता हूं ई चला गया। अब देखिए ई चला गया तो क्या हुआ, अब रह गए 4 लोग, कौन कौन से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनके पास कुल अमाउंट कितना है 40 और 30 70, 70 और 30 100। अब 100 रुपए को हम 4 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा जी, अब 25-25 मिलने लगा। तो क्या हुआ, डी के जाने पे तो औसत क्या हुआ, माइनस कितना बन गया 25, जबकि ए के जाने पे क्या हुआ था, प्लस हुआ था, कितना बन गया था 35। यही चीज हुई थी। तो व्यक्ति के आने या जाने से औसत घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये चीज आप क्लियर समझ लीजिए। अब इस चीज को कैसे समझे बच्चों, समझिएगा इस तरीके से कि जो एवरेज था ना वो मेरा 30 था, यानी कि जो एक मीन पॉइंट था वो क्या था मेरा 30 था। अगर मान लीजिए ये इसकी एक एवरेज स्ट्रेंथ है, एक मजबूती है, तो ये 10 वाला कमजोर है, राइट। और याद रखिए, जब कोई व्यक्ति एक टीम में से कमजोर व्यक्ति जाता है तो कमजोर व्यक्ति के जाने से टीम कमजोर नहीं मजबूत होती है। अगर कमजोर व्यक्ति निकल जाए तो प्रत्येक के हिस्से में आने वाली राशि बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एक मजबूत व्यक्ति निकल जाए जिसके पास 50 रुपए थे तो इसके जाने से आपके प्रत्येक के हिस्से में आने वाली राशि घट जाएगी। बात समझ में आई। लेकिन फर्क क्या पड़ा, देखिए इसके जाने पे जो टोटल पहले 150 था वो -10 होके कितना रह गया 140, लेकिन इस ई के जाने पे क्या हुआ, जो 150 था टोटल उसमें से 50 कम हो गया तो कितना रह गया 100। तो मेरे को ये चीज पता चलेगी कि योग तो देखिए जाने से घटता है और योग आने से किसी के बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों, वो औसत से ज्यादा जरूरी है उनका योग, यानी कि उनका टोटल। याद रखिए कि औसत निकालने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये नियम है, यानी कि पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक है, और दूसरा नियम औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन 2 नियम पे मुझे वर्क करना है, लेकिन मेरे लिए देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वाले से औसत के सवाल करने के लिए योग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि योग ही मेरे पास काम आने वाला है बच्चों। अब देखिए क्या आपको कंसेप्ट लगाना है औसत के चैप्टर के अंदर। जो कंसेप्ट आपको लगाना है वो मैं समझा देता हूँ बच्चों। कंसेप्ट लगाना है बस सिर्फ इतना कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे तो उनके पास कुल कितना अमाउंट था, किसी के जाने के बाद अमाउंट कितना बन गया, किसी के आने के बाद अमाउंट कितना बन गया। यानी कि अमाउंट से मतलब मेरा सम, कि वो सम कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, इस पे मुझे वर्क करना है। और सिर्फ इसी को कंपैरिजन करके मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। किस तरीके से, मैंने बोला 4 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष घट जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या है। बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक बात को याद रखना है, क्या कि 4 व्यक्तियों की औसत 40 है, तो 4 का योग
कितना बनेगा 4 गुणा 40। अभी मैंने निकाला कुल पदों का योग गुणा औसत बराबर होता है पदों का योग। तो देखिए 4 लोगों की आयु जो टोटल है वो कितनी है, कुल मिला के 160, क्योंकि ये एवरेज है। एवरेज का मतलब औसत आयु का मतलब प्रत्येक के हिस्से में आने वाली राशि है। प्रत्येक के हिस्से में 40-40 आ रहा है, तो 4 लोगों में कितना आएगा 160 टोटल। यदि एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 5। तो इन 5 का योग कितना बन जाएगा, कर लिया जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है, जो पहले 40 था वो 42 हो जाएगा। यानी कि 5 लोगों के लिए टोटल कितना हो गया बच्चों, 5 लोगों का टोटल हो गया 210। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये समझिए सिर्फ और सिर्फ देखिए, अब इसे ये भूल जाइए कि ये आयु का प्रश्न है या एज का क्वेश्चन है। आप ये समझिए 4 लोग थे तो उन 4 लोगों के पास टोटल कितना था 160। 5 लोग के पास कितना था 210। तो बस एक चीज आप जरा ये सोच के अपने आप एक सेंस लगा कर देखिए कि 4 के पास 160, 5वें के आने से 210 हो गया, तो 5वां कितना लेके आया 50 लेके आया ना, 160 से 210 हो गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि नए व्यक्ति की जो आयु है वो 160 से 210 हो गई। इसका मतलब नए व्यक्ति की आयु 50 वर्ष होगी। 210 माइनस 160 बराबर, समझ में आ रहा है। तो मेरे लिए योग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल क्या बनता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आपको औसत के अंदर लगाना है। कितने लोग थे तो उनका टोटल कितना था, नए व्यक्ति के आने पे टोटल कितना हो गया, या नए व्यक्ति के जाने पे टोटल कितना हो गया। इस तरीके की चीजों को टोटल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपके लिए प्रश्न करना आसान हो जाएगा। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं सीरीज वाले श्रृंखलाओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ सीरीज। श्रृंखला का औसत। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस चीज को समझ लेते हैं कि श्रृंखला का औसत क्या चीज है और क्या है। हम लोग देखिए जनरली मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं और आपने ये चीज देखा भी होगा 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरीके से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चों। तो औसत का देखिए, औसत का फॉर्मूला क्योंकि मुझे पता है औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब पदों का योग का फॉर्मूला, अब जैसे कि इस योग की बात की जाए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग का जो नियम होता है वो आप सभी को पता होगा, n × n + 1 और /2 होता है। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम फॉर्मूले को इस तरीके से नहीं लगाएंगे क्योंकि हर किसी का फॉर्मूला अलग है। सम संख्याओं का योग निकालने का अलग, विषम संख्याओं का योग निकालने का अलग और सभी संख्याओं का योग निकालने का अलग, ये सारी चीजें सब अलग अलग है। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो प्यारे बच्चों देखो करना क्या है हमें, हमने बात की कि अगर सीरीज है या श्रृंखला है तो विषम संख्याएं सम संख्याओं का इनका सब के नियम अलग अलग हैं। आपने पढ़ा भी होगा n × n + 1, n × n + 1, देन n × n + 1 to n + 1 by 6, ये सभी सम विषम वर्गों का घनों का ये सब के अलग अलग नियम है। हमारे को नियम जो लगाना है बच्चों, अगर आपको औसत निकालना है, देखिए औसत में भी अब एक चीज याद रखिए, जब भी कोई श्रृंखला यानी कि समान अंतर से बढ़ रही हो या घट रही हो तो उस स्थिति में क्या करना है, समांतर श्रेणी का औसत। देखिए इसमें आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, सिर्फ इतना नियम आपको लगाना है, पहला पद अंतिम पद और बटे 2। एग्जाम्पल समझिएगा क्या है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कि इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए,
तो औसत निकालने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे और इसे 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 हो गया मेरे लिए 28। 28 के बटे में किया 7, 7 से काट दिया तो मेरे लिए औसत बन के आता है 4। ठीक है, छोटी संख्या है तो निकाल लिया है, छोटा सीरीज है तो निकाल लिया है। अब इस चीज को, जो मेरा औसत 4 आया है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। अगर औसत मेरा 4 आया है तो ये किस तरीके से निकल के आ सकता है। अभी मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब अगर मैं 1 से 2 जाता हूं तो 1 का अंतर, 2 से 3 जाता हूं तो 1 का अंतर, यानी कि समान अंतर वाली जो सीरीज है उनका हम सम कैसे कर सकते हैं। तो पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, प्लस कीजिए, बोला है अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म है मेरी 7 और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मेरे लिए हो गया 7 और 1 8, बटे में किया 2 तो आंसर हो गया 4 जो कि इसके बराबर है। तो इस तरीके के नियम हम लोग लगा सकते हैं कि अभी देखिए खाली यहाँ पर नहीं, किसी भी तरीके की सीरीज में, चाहे वो आपकी सम सीरीज हो, विषम की सीरीज हो, किसी भी तरीके की सीरीज हो। देखिए अगर हमसे बोला जाए सम संख्याओं का योग या उन सीरीज का योग तो फॉर्मूला लगता है n × n+1। ठीक है, पहले तो योग निकालेंगे और औसत निकालने के लिए उन संख्याओं से हमें उसमें भाग लगाना पड़ता है। बच्चों ज्यादा अच्छा है, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इनका औसत बता दीजिए। तो औसत होगा, वो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं से भाग लगेगा। 4 2 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 और 30 को मैंने 5 से भाग लगाया तो आंसर हो गया मेरे लिए 6। लेकिन बच्चों इसे फिर से वही चीज की पहला पद और अंतिम पद, पहला पद है मेरे पास 2 प्लस अंतिम पद है 10 और भाग कर दीजिए 2 से, यानी कि 12/2, मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया 6। जो काम हम इतने बड़े मेथड से करते हैं उसे छोटी छोटी चीजों के साथ आप लोग कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब इसी तरीके का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 1 3 5 7 9 और ये आपको एडिशन करना है 99 तक और इन सब संख्याओं का औसत बताइए। तो बेटा औसत क्या होगा, आप इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसमें भाग लगाएंगे कितने का। देखिए 1 से लेकर 99 तक अगर विषम संख्याओं की बात की जाए तो कुल मिला के 50 विषम संख्याएं हैं, तो भाग लगाएंगे आप यहाँ पर 50 का। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सम है विषम संख्याओं के अंकों, यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1। आप पहले n × n+1 लगाएंगे, देन उसके बाद उसे 50 से भाग लगाएंगे तो आपका औसत निकल के आता है। लेकिन हमने बोला है समांतर श्रेणी है, तो आपको क्या करना है, पहला पद यानी कि 1, अंतिम पद यानी कि 99 और भाग कर दीजिए 2 से, डिवाइडेड बाय 2, मेरे लिए हो गया 100 और 100 के बटे में किया 2 तो आंसर हो गया 50। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखते हुए करना है कि जब भी आपको औसत के अंदर कोई सीरीज दी जाएगी तो औसत निकालने के लिए अगर समांतर श्रेणी है यानी कि समान अंतर के साथ कोई सीरीज चल रही है तो आपको पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के भाग कर देना है 2 से, तो आपको उन संख्याओं का औसत मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको चीजों को आगे करना है। अभी हम औसत के और बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। हमने देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया 11 संख्याओं का औसत 25 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 22 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 26 हो तो छठी संख्या क्या है। मीन्स
द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 25। तो बच्चों मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही चीजें बताई हैं कि मुझे एवरेज दिया जाता है तो मैं सम निकाल कर देख लूं। देखिए 11 संख्याओं का औसत 25 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 11 का जो टोटल है वो कितना है। देखिए टोटल बनेगा बच्चों 25 से 10 में गुणा किया तो 250 और एक 25 और जोड़ दीजिए तो बन गया 275। ठीक है, यानी कि जो टोटल है 11 लोगों का वो 275 है। बात समझ में आई। अब 11 का टोटल है तो बच्चों अब यहाँ पर पहली 6 संख्याओं का औसत 22, यानी कि 6 का औसत 22 है तो 22 निकाल लीजिए। आपका 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। 6 संख्याओं का योग बन गया 132। इन 6 संख्याओं का अंतिम 6 संख्याओं का योग है 26, तो 26 से निकाल लीजिए 6 गुणा 6 36 बचेगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। कुल मिला के अब मेरे पास संख्या देखिए पहली 6 और अंतिम 6 संख्या बन जाती हैं 12, जबकि टोटल संख्या है मेरे पास 11। ये एक्चुअल में हुआ क्या है मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मानिए वो 11 संख्याएं कौन कौन सी हैं। वो 11 संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बच्चों इसने बात की इन सभी संख्याओं का जो टोटल है वो है 275, यानी कि 275। फर्स्ट 6 नंबर का यानी कि पहले जो 6 नंबर हैं वो ये हैं। इन संख्याओं का जो टोटल है वो है मेरे पास इतना, यानी कि 132। और अंतिम 6 संख्याएं हैं, अंतिम 6 संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 5 6, अंतिम 3 संख्या भी ये वाली हैं और इन संख्याओं का टोटल कितना बनता है 156। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर जो ये छठी संख्या है ये 2 बार ऐड हो गई है। एक बार ऐड हुई है पहले 6 में और एक बार ऐड हो गई है अंतिम 6 में, तो इस वजह से ये संख्या 2 बार ऐड हो गई है। इसी वजह से ये संख्या 6 और 6 कितनी बन गई है 12। तो हमसे छठी संख्या ही पूछी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों सम को जोड़ लेंगे। इन सब दोनों टोटल को जोड़ेंगे, इसका टोटल और इसका टोटल, तो एक टोटल फालतू आएगा क्योंकि ये संख्या 2 बार ऐड हुई है, तो टोटल जो फालतू आएगा वो इसी का होगा। तो छठी संख्या निकालने का जो तरीका होगा मेरे पास, सिर्फ टोटल लीजिए आप और टोटल करने के बाद आपको क्या करना है। देखिए 6 और 6 12, तो इन दोनों का टोटल इस 11 से 1 ज्यादा है, तो हमें निकालना होगा 156 प्लस 132। इन 12 संख्याओं में से 11 संख्याएं घटा दीजिए, आपको छठी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 1 और 1 2 माइनस 275। ठीक है बच्चों, यहां से घटा लीजिए, उत्तर हो गया मेरे पास 13, यानी कि जो छठी संख्या थी वो 13 है। इस तरीके से आप संख्याओं को निकाल सकते हैं। आपको इन प्रश्नों के अंदर 11 में यहाँ 6 करके दिया गया है। बच्चों हो सकता है 11 संख्या में 5 और 5 करके आपको दे दिया जाए। तो इस स्थिति में देखिए जब 6 और 6 संख्या थी तो हमने 6 प्लस 6 12 के टोटल में से 11 को घटाया था। लेकिन अगर मेरे पास 5 या 5 संख्या दी जाए तो 5 और 5 10 संख्याओं का टोटल इस 11 संख्या में से घटा देंगे, तो मेरे को जो संख्या पूछी जाती है उसे हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। आपको बेसिक कंसेप्ट औसत का याद रखना है कि कभी भी औसत जो निकलेगा वो संख्याओं के योग का बहुत बड़ा उसमें रोल रहेगा। टोटल आपको चेक करना होगा कि टोटल पे कितना डिफरेंस आ रहा है, और इसी टोटल को यूज करते हुए आप लोग एवरेज के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चीज को आप रिवाइज कर लीजिए, एवरेज को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों।